हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। यूपी के बहराइच में युवक की मौत पर बवाल हो गया है। गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। बहराइच में उपद्रवियों ने आगजनी भी की है। लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए लोग। कल मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में एक युवक की जान चली गई थी और ये देखिए, जो यूपी के बहराइच से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं और ये बता रही हैं कि इस वक्त भी हालात कितने तनावपूर्ण हैं। सड़कों पर लाठी डंडों के साथ लोगों की भीड़ नजर आ रही है और कारों को तोड़ा जा रहा है, जमकर हंगामा किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें यूपी के बहराइच से इस वक्त आपके सामने हैं। लाठी डंडों के साथ अराजक भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। गाड़ियों में जमकर तोड़ फोड़ की जा रही है। बहराइच में उपद्रवियों ने कई जगहों पर आगजनी भी की है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त बहराइच से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विपिन, हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं उसमें अराजक भीड़ गाड़ियों में तोड़फोड़ करती नजर आ रही है और जानकारी यह भी मिल रही है कि कई जगहों पर आगजनी भी हुई है। पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है इस हंगामे पर काबू पाने के लिए? की नाराजगी के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं, यह कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कल जिस तरह से इस पूरे इलाके में हिंसा हुई है और समीर, बिना वक्त जाए किए आप देखिए आगजनी की जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में भीड़ हिंसक होकर सड़कों पर उतर गई। पहले शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और वहां भी धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा, वो देखिए। और कितनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को समझा बुझाकर वापस कर रहे हैं। डीएमएसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली से आते ही इस घटना का संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और यह कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी हिंसक भीड़ कार्रवाई चाहती है, एक बड़ी कार्रवाई चाहती है और आरोप है कि इस इलाके में आमतौर पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस तरह के हिंसा को अंजाम देता है और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। उसी नाराजगी, उस हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। यह तो सिर्फ एक तस्वीर आपने देखी। अब समीर, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। जरा कैमरा मेरी तरफ करिए सुभाष। और ये देखिए, इन दुकानों के शटर को खोला गया है, इन दुकानों में तोड़फोड़ की गई है और आगे इस दुकान में लूट जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस मजबूर सड़कों पर नजर आ रही थी, पीएससी मजबूर सड़कों पर नजर आ रही थी। इस दुकान, ये स्टील की दुकान है आप देखिए, और एक समुदाय विशेष की दुकानों में हमला बोला गया और इन दुकानों से लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया। जितना स्टील और लोहा है उसको सड़कों पर कर दिया गया और बिखरा लोहा आपको यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा इन तमाम दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। बेंचेस को तोड़ा गया है। इन बाइक्स को देखिए, जनरेटर्स को देखिए, जिसके हाथ में जो आया उसने अपने तरीके से हिंसा करने की कोशिश की, अपना गुस्सा सरकार प्रशासन के खिलाफ उतारने की कोशिश की। और इस वक्त ये बहराइच की तस्वीरें दिख रहे हैं, ये वो इलाका है समीर, कल जहां पर हिंसा हुई थी और उस इलाके में पब्लिक पहुंच गई थी और अपनी नाराजगी दिखा रही थी। मैं जहां पर खड़ा हूं, इसी इलाके से कल शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्ति निकल रही थी। उस दौरान ऐसा कहा जा रहा है, दो तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो यह कहा जा रहा है, तस्वीरें दिखाते रहिए, एक तो यह कहा जा रहा है कि डीजे पर एक गाने को लेकर आपत्ति थी, विवाद था, उसके बाद यह हिंसा भड़की है और यह कहा जा रहा है झंडा उतारने को लेकर विवाद बढ़ा है। दो तरह की थ्योरी आ रही है और उसके बाद देखिए हिंसक भीड़ उस इलाके में पहुंच गई जहां पर पुलिस ने बैरियर्स लगा रखे थे, लोगों के आने जाने की मनाही थी। और ये वो घर है जिस पर आरोप लगा है कि कल हिंसा की शुरुआत इस टीन शेड वाले, ब्लू टीन शेड वाले घर से हुई थी और अब इस पूरे इलाके में कैसा सन्नाटा पसरा है। अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। जरा वो तस्वीरें सुभाष दिखाइए और फिर वो घर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर कल हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस वक्त मौजूद हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जगह जगह घरों से धुआं उठता हुआ हम देख सकते हैं। इससे पहले हम देख रहे थे लाठी डंडों के साथ भीड़ जो है वो गाड़ियों में तोड़फोड़ करती नजर आ रही थी। पुलिस प्रशासन आखिर है कहां? ये तो ऐसा लग रहा है कि अराजक तत्वों को खुली छूट मिल गई है, जो चाहो वो करो।
देखिए बड़ा अफसोस हो रहा है समीर, और इस तरह की तस्वीरें मैंने बंगाल में देखी थी। जब बंगाल हावड़ा में हिंसा हो रही थी तो पुलिस इसी तरह से मूक दर्शक बनी हुई थी। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हूं। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान यहां पर मौजूद है। डीएमएसपी उसी सड़क पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां से 500 मीटर दूर खड़े हैं। परिजनों को समझाया जा रहा है, शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं की। ये एक समुदाय विशेष का इलाका है और यहां पर ही विवाद हुआ था। यहां देखिए कल आगजनी हुई थी, ये कल वाली आगजनी की तस्वीरें हैं। यहां पर बाइक जला दी गई थी और ये वो घर है जहां सबसे पहले हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब उसके बाद इस पूरे इलाके में भीड़ पहुंचती है, तोड़फोड़, आगजनी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और अब फिलहाल जैसे तैसे पुलिस भीड़ को समझाकर आगे उस तरफ ले जा रही है जहां पर डीएम और एसपी मौजूद है, लेकिन रास्तों में वो काला धुआं आपको उठता हुआ नजर आएगा, वो टूटी फूटी बाइकें आपको नजर आएंगी, वो लूट किया हुआ सामान नजर आएगा, दुकानों को जो तोड़ा गया, फर्नीचर को तोड़ा गया, आगे के बोर्ड्स को तोड़ा गया, लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया और आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, बहराइच से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इसी तरह की आगजनी की घटना को अंजाम देते हुए अब भीड़ वापस जा रही है। पुलिस समझा बुझाकर उन्हें उस पैसेज में ले जा रही है जहां पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिवारजनों से भी मैंने बातचीत की है, परिवारजनों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और यह कहा गया कि महज 3 महीने पहले रामगोपाल मिश्रा की शादी हुई थी, उसके दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी कि उसको मौत के घाट अंजाम उतार दिया गया। सिर्फ इतना कि गाने को लेकर विवाद था। अगर विवाद कितना भी बड़ा हो, क्या किसी को जान लेने का अधिकार है? सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई अधिकारियों को एडीजी जोन, डीआईजी रेंज समेत कमिश्नर्स को यहां पर भेजा गया है। सब हालात को देख रहे हैं और देखिए ऐसे रास्ते में जितनी ये मोबाइल की एक दुकान है और आप देखिए पहले शटर को तोड़ा गया, फिर इस दुकान में घुसा गया और तोड़ फोड़ करके जो हाथ में जिसको लगा वो लेकर चला गया। ये दिन के उजाले में बहराइच की तस्वीर है, आगजनी की तस्वीरें आपने देखी। सिर्फ नहीं, लेकिन विपिन जिस तरह से जो तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें देख पा रहे हो, उपद्रवी किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगे भी आगजनी हो रही है और वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। बिल्कुल। और विपिन जो तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है, जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था अब मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीर देखिए। एक जिस कार में थोड़ी देर पहले मैंने तोड़फोड़ की तस्वीर दिखाई थी, रास्तों में अब वो जलती हुई, धधकती हुई कार आपको नजर आएगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस की भूमिका क्या है, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? आप देखिए ये कार जहां पर खड़ी है, यहां पर इस कार को पहले तोड़फोड़ की गई और जाती हुई भीड़ ने इस पूरी कार में आग लगा दिया। अब ये घर भी उसकी जद में है, पता नहीं इस घर में कोई है या नहीं है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है। बहराइच जल रहा है, बहराइच सुलग रहा है और जब ये सब कुछ हो रहा है तो पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पूरे इलाके में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं समीर। और लगातार तस्वीरें विपिन और चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, तनावपूर्ण हालात किस कदर है ये हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमें बता रहे हैं। विपिन, 2 सवालों का आपसे जवाब चाहिए। पहला ये कि इस जुलूस के दौरान जब ये हंगामा हुआ, जाहिर है प्रशासन ने जुलूस की इजाजत दी होगी, विसर्जन के जुलूस की इजाजत दी होगी, तभी इस इलाके से जुलूस यहां पर निकल रहा था। क्या सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे? और दूसरा सवाल, जिस लड़के की जान गई है, जिसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या के आरोपी क्या अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? देखिए सबसे पहला सवाल, जिस इलाके में यह हिंसा हुई, जहां पर यह आगजनी हुई और जहां पर भीड़ अभी पत्थर बरसा रही थी, दुकानों को तोड़ फोड़ कर रही थी, अपना गुस्सा उतार रही थी, ये वो इलाका है जो हाईली सेंसिटिव जोन यानी एक समुदाय विशेष का इलाका है। आमतौर पर यहां टेंशन रहती है, पुलिस को यह बात पता थी, उसके बावजूद पहली बात तो मूर्तियों को निकालने की परमिशन यहां से दी गई, फिर भी ठीक था, लेकिन क्या आपने मुकम्मल इंतजाम किए थे? तो सवाल यह है कि अगर मुकम्मल इंतजाम होते तो इतनी बड़ी हिंसा और हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया जाता? और उसी व्यवस्था को लेकर पब्लिक सड़कों पर है, हाथों में लाठी डंडे हैं और लोग नाराज इस बात को लेकर है कि पुलिस क्या कर रहा था। अगर हमारी सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो फिर हमको मोर्चा संभालना होगा, हमें बदला चाहिए, लोग ऐसा कह रहे हैं। और उसके बाद यहां पर कल हिंसा हुई है और हालांकि देर रात सरकार के एक्टिव होने के बाद, मुख्यमंत्री के प्रकरण के संज्ञान में लेने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। 2 थानों के थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन
लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सस्पेंशन से जो मृतक है उसकी जान वापस आ सकती है, तो सवाल जवाब है नहीं। आज क्या हो रहा है? आज डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही है। और ये पुलिस जो अब आपको वापस भीड़ को ले जाती हुई नजर आ रही है, ये लोगों को समझा रही थी। लेकिन लोग ये नहीं जान रहे, लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने पहले उस शख्स की शादी हुई थी, अभी उसके दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं धुली थी, लेकिन उसको मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्या उसका कसूर इतना था कि वो दुर्गा पूजा के जुलूस में शामिल था, मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था, डीजे पर गाना बजा रहा था? ये तमाम सवाल है जिसको लेकर लोग नाराज हैं। अब सवाल यह है कि मुख्य आरोपी सलमान इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इसी को लेकर मैं आपसे सवाल भी करना चाह रहा था, जिस वक्त आपने वो तस्वीरें दिखाई आगजनी की, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत सख्त ऑर्डर्स आ गए थे कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। आज दूसरे दिन क्या हो रहा है? ऐसा लगा कि आज दूसरे दिन भी जो पुलिस है वो बेकाबू भीड़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, उपद्रवियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम देख पा रहे हैं कि ऐसे आगजनी हो रही है और तोड़फोड़ की गई है। विपिन, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही है, अगर आप सुन पा रहे, चलिए कुछ तकनीकी या इस वक्त दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से विपिन के पास चलेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपिन, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो सवाल यही है कि कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर्स जारी किए थे बेहद ही सख्त, मैंने सुन लिया आपका सवाल के खिलाफ। करुणा, मैंने सुन लिया आपका सवाल। हो रहा है जो कल हो रहा था। खुद लखनऊ के अधिकारी यहां पर रात में स्टे किए हुए थे। करुणा, थोड़ा सवाल शॉर्ट रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत चिंताजनक हैं और मैंने आपका सवाल सुन लिया था, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया है, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन आज के जो हालात थे वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों के गुस्से के सामने अगर पुलिस एक्शन लेती तो ये बवाल और भी बढ़ जाता। यहां ऐसा लग रहा था कि लोगों को गुस्सा निकालने दिया गया कि ठीक है, आप तोड़फोड़ कर लीजिए, अपना गुस्सा शांत कर लीजिए, क्योंकि आज सुबह जब पोस्टमार्टम हाउस से रामगोपाल मिश्रा का शव उसके गांव लाया गया है तो लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। लगभग 5000 की तादाद उसके घर पर इकट्ठा हो गई, उनके घर पर, और उसके बाद लोग शव को लेकर तहसील की तरफ बढ़े हैं। तहसील में शव को रखकर प्रदर्शन करा, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, किसी को कोई नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसी कार्रवाई चाहते हैं जो पुश्ते याद रखें। और इसी कार्रवाई को लेकर रामगोपाल मिश्रा की बहन, रामगोपाल मिश्रा की मां, उसके गांव वाले, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके जानने वाले और कल जो लोग जुलूस में शामिल थे वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन कड़ी कार्रवाई क्या होगी? गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, कल हिंसा हो चुकी है, हालात को काबू करने में कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पुलिस से जो जनता चाहती है, लोग, ये बहुत वाजिब बात है जिसका आपने जिक्र किया, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है और किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले और सड़कों पर उतरकर इस तरह की अराजकता फैलाए। आप नजर रखिएगा, विपिन आपके पास आगे भी आएंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की बड़ी नाकामयाबी नजर आई है बहराइच में, जिसका नतीजा इस वक्त हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।